हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने एक नया लेक्चर जिसके अंदर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की समाप्ति कर रहे होंगे जनाब, उसे लेकर आ गया हूं। तो बिना सीधी रेखा खींचे चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बड़े आराम से ये चीज के ऊपर बात करी थी कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। अगर एक बार भूल चुके हम थोड़ा, तो हम एक बार झांक भी लेते हैं। सॉल्यूशन मैंने बोला था कि एवरी पेयर है, ठीक है, एक्स और वाई का पेयर है जो कि सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को, राइट, उसे हम सॉल्यूशन बोलते थे, राइट। एंड हमने बोला था कि इन्फिनिट बहुत सारे हमारे पास पेयर ऐसे बन जाएंगे। एंड यहाँ पे जो मेन चीज हमें ध्यान रखनी है ना, वो ग्राफिकल अप्रोच के लिए वही है कि यार पेयर होता है, क्या होता है यार, पेयर होता है किसका, पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई। इट्स अ पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई। दिस इज द मेन थिंग जो हमें याद रखनी है, ध्यान देनी है कि यार हमारे पास एक पेयर की बात हो रही है। और पेयर की बात इससे पहले हमारे कौन से चैप्टर में हुई थी, जहाँ पे एक्स और वाई साथ में था। ओहो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यस, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल सही याद दिलाया मैंने। लास्ट लास्ट चैप्टर हमारा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पे यार हमने इस चीज के ऊपर काफी बात करी थी कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नथिंग एल्स बट यार एक्स और वाई का पेयर ही तो होता है। इट्स अ पेयर ऑफ एक्स एंड वाई जिसको हम प्लॉट कर सकते हैं, राइट, जिसको हम एक ग्राफ के ऊपर या फिर एक प्लेन के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। तो यार उन्होंने बोला कि अगर पेयर यहाँ पे मिल ही रहा है तो लीनियर इक्वेशन को भी प्लॉट कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। एंड इसी से हमारे पास चीज आती है जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल अप्रोच ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। क्या चीज आती है, ग्राफिकल अप्रोच ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब जानते हैं, जैसे हमने लास्ट वाला एग्जांपल करता ना, एक्स वाई की बात करते हैं और हमने बोलता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था ये एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 लेंगे यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 लेंगे यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 ले लेंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारी इनफिनिट सॉल्यूशन निकल जाते थे, राइट। अगर ऐसा हमारे पास है तो एक बार थोड़ी फुर्सत निकालते हैं और एक बार ना ग्राफ पे प्लॉट करते हैं सारे पॉइंट्स को, क्योंकि अरे है तो पेयर ही, पॉइंट्स ही आ गए ना। ये हो गया इसका एब्सिसा, क्या बोलेंगे भैया इसको, ये होता है एब्सिसा, याद है नहीं यार, भूल गए, नहीं भूले यार, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एब्सिसा। और इसका नाम क्या था, ऑर्डिनेट है इसका नाम, राइट। तो अगर एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों ही पता है तो इज इट अ प्रॉब्लम मार्किंग थिंग्स, राइट। तो आंसर है बिल्कुल नहीं यार, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मार्क कर सकते हैं बहुत आराम से। कैसे करेंगे देख लो भाई, ये देखो, मैंने बनाया एक ग्राफ, मैंने एक प्लेन बना दिया, और प्लेन के ऊपर मार्किंग करना है, तो वेरी इजी टास्क, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। कैसे नहीं है, क्योंकि यार हमारे पास एक पॉइंट है 0, ठीक है, 0,2, ठीक है। पॉइंट का नाम क्या है, 0,2, विच इज ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा। दिस इज 0,2, राइट, दिस इज 0,2, पहला पॉइंट। दूसरा है 1,1, ठीक है, 1,1, वन इधर, ये इधर। तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट यार यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया 1,2। एक पॉइंट है 0,2, ठीक है, 0,2, ये वाला पॉइंट हो गया 2,0, सॉरी 2,0 हो गया। एक और पॉइंट था यहाँ पे -1,3 था, ठीक है, क्या था, 3,-1, सॉरी, ठीक है। तो 3,-1, तो विच इज 3,-1, दिस पॉइंट। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट, ठीक है, मैं इन्फिनिटी बहुत सारे पॉइंट है, पर अगेन कुछ ही को मार्क करते हैं। तो अगर मैं पॉइंट्स को तरह यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करूँ तो कौन सा पॉइंट है यार, एक तो पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है, और एक पॉइंट ये वाला है। ये हमारे पास पॉइंट्स है ना। तो अगर ऐसा हमारे पास है तो वी कैन क्लियरली सी कि हमारे पास ना यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी भैया, लाइन बन रही है, विच इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये लाइन बन के आती है जिसके ऊपर ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है 0,2 का, 0,2 भी इस पे ही है, 1,1 भी इसके ऊपर लाया करेगा, ठीक है, 2,0 भी इस पे लाया करेगा, 3,-1 भी इस पे लाया करेगा, 4,-2 भी इस पे लाया करेगा, 5,-3 भी इस पे लाया करेगा। एंड इवन इन्फिनिटली में जितने ही निकाल सकता है, जैसे अगर मैं x0, y-2 - x0 बोलूं, तो सारे पॉइंट इसी अकेली लाइन पे लाई करने वाले हैं, राइट। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स है ना, इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स निकाल सकता हूँ मैं उसके ऊपर ही। तो इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे। ओहो हो, इसका मतलब क्या है कि एनी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एनी लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे लिखते हैं साथ साथ, थोड़ा मजा आएगा, समझ चीजें आ रही होंगी। एनी लीनियर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अब यार यहाँ पे ना एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आती है, लाइन इधर ही है, इसके नाम में है लाइन। इसके नाम में लाइन इसलिए क्योंकि लाइन से ही शो होता है, ठीक है। इट्स अ लाइन, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लाइन वेयर ईच पॉइंट ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन
ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि हर पॉइंट जो लाइन के ऊपर लाया करेगा वो बेसिकली उसका एक इक्वेशन, वो इसका सॉल्यूशन ही है, ठीक है। अगर मैं कोई भी पेयर ऑफ एक्स वाई यहाँ पे निकालूंगा, अगर मैं कोई भी पेयर ऑफ एक्स वाई यहाँ पे निकालूंगा, पॉइंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ एक्स वाई होता है ना। तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ एक्स वाई निकलेगा वो उसको अगर मैं डालूंगा तो एल एच एस आर एच एस इक्वल आ जाएंगे, या फिर मैं बोल सकता हूँ सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एवरी पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और उसकी जो हम लाइन बनाएंगे वो तो अलग से बन जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास ग्राफिकल अप्रोच होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अगर मैं तुम्हारे सामने एक और बड़ा गंभीर राज खोलना चाहता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो बेसिकली रियाज राज ये है, ठीक है यार, मार मत, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता, मैं नहीं बताऊंगा, बता रहा हूँ, जा भाई तुम, मैं नहीं बता रहा, जा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये राज है यार, कि अगर तुम्हें कोई भी लाइन बनानी है, अगर तुम्हें कोई भी लाइन बनानी है, फॉर अ लाइन, फॉर ड्रॉइंग अ, या फिर बोलते हो फॉर ग्राफिंग एन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की ऑब्वियसली बात हो रही है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऑल वी नीड इज 2 पॉइंट्स, वी ओनली नीड 2 पॉइंट्स, ठीक है, हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, सिर्फ 2 पॉइंट्स की यार, उससे ज्यादा एक भी पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती लाइन बनाने के लिए, ऑब्वियसली बात है, देखो सिंपल सा लॉजिक है। अगर मेरे को एक पॉइंट पता है, अगर मेरे को दूसरा पॉइंट पता है, अगर मुझे लाइन बनानी है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ भी दूंगा, वो मेरे से वैसे भी नहीं बन रही, ठीक है। तो लाइन अगर मुझे बनानी है तो मैं सिंपली दोनों को जोड़ के ही लाइन बना सकता हूँ, मुझे 40-50 और पॉइंट की जरूरत नहीं है, इसको मार्क करो, इसको मार्क करो, इसको मार्क करो, नहीं जी, स्केल है मेरे पास, 2 पॉइंट्स लूंगा, जोड़ दूंगा, पूरी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगा यहाँ पे कि मुझे सिर्फ 2 ही लाइन की जरूरत है, ठीक है, तो बाकी सारे पॉइंट्स को हटा दो, एंड ऑल वी नीड इज 2 लाइन, 2 पॉइंट्स, ठीक है, एक पॉइंट ए ले लो, एक पॉइंट बी ले लो, ठीक है। और इसको यार जो 2 पॉइंट्स है ना, इनको भी निकालने का तरीका बड़ा फिक्स है, कैसे यार, देखो एक सिंपल सा काम करके दिखाता हूँ मैं तुझे, ऑल दो इसको लोग 11 में ज्यादा देखते हैं कि यार बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाती है, बट मैं समझदार प्राणी हूँ, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तुम्हें बचा के एक नया ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है यार, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक यार ये है कि जैसे हमारे पास इक्वेशन होती है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, तो अगर मुझे इसको प्लॉट करना है, फॉर प्लॉटिंग इट, या फिर बोल सकते हो ग्राफ बनाना है अगर इसका, तो ऑल वी हैव टू डू इज यार, पहली बार ही क्या ना, एक्स को डाल दो 0, एक्स को डाला 0, तो y क्या आ जाएगा, y इज क्लियरली इक्वल टू माइनस सी बाई बी, ठीक है, माइनस सी बाई बी आ जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म हो जाएगी 0, एंड उस साइड चल जाएगा c, b से डिवाइड हो जाएगा, माइनस सी बाई बी आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास पहला पॉइंट जिसको हम a बोल रहे हैं, और दूसरा कौन सा है, y को 0 डाल दो, ठीक है, y को 0 डाल दो, x क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा हमारे पास माइनस सी बाई ए, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अगर मेरे को 2 पॉइंट पता चल गए ऑलरेडी, ठीक है, मेरे को 2 पॉइंट पता चल गए, तो आई कैन क्लियरली क्या कर सकता हूँ यार, आई कैन क्लियरली फाइंड द लाइन, ठीक है, हम जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं यार, देखो ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना है, ए जो पॉइंट है जो कि यार एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, ऑब्वियसली बात है वाई एक्सेस पे लाई करेगा, ठीक है, तो माइनस सी बाई बी जो पॉइंट है, 0 का माइनस सी बाई बी, ये वाला पॉइंट ए हो गया, और एक पॉइंट हो गया हमारे पास बी पॉइंट विच इज माइनस सी बाई ए कॉमा 0, ये 2 पॉइंट हो गए। अगर ये 2 पॉइंट ऑलरेडी पता ही है तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है भाई, क्यों क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार मैं क्या करूंगा, एक लूंगा लाइन, लाइन फिर एक लाइन ली, एंड इसको ड्रॉ करके मैं सीधा इससे पास करा दूंगा, तो ये जो लाइन बन जाएगी यार, ये और कुछ नहीं है हमारे पास, जो मुझे लीनियर इक्वेशन बनानी थी उसी की रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, उसी की रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। तो इट्स अ वेरी इजी मेथड, या फिर ट्रिक बोल सकते हो, फॉर फाइंडिंग एनी ग्राफ, फॉर फाइंडिंग एनी लाइन, रादर देन क्या मैं बार बार प्लॉट करूंगा हर एक पॉइंट को, 2 पॉइंट प्लॉट करूंगा, एक्स को 0 डालूंगा पहली बारी के अंदर, इसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, इसका नाम यार ऐसे ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ y है, ठीक है, x की वैल्यू 0 होगी, y इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं, और इसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे y 0 है, x की कुछ वैल्यू है, right? तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं इन दोनों को निकालूंगा और प्लॉट करके बड़े आराम से आंसर निकाल सकता हूँ, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। सो कुछ लोग यार ये तकलीफ लगती है कि यार यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ ऐसी लाइंस है, ठीक है, कुछ ना स्पेशल टाइप की लाइंस होती है, स्पेशल तो वैसे नहीं होती पर ठीक है, एक बार नाम ले लेते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन होती है, एक होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन होती है। सबसे पहले तो यार मैं इसका आंसर बता दूं कि कैसी लाइंस होती हैं वो, ठीक है, वो कैसी लाइंस होती हैं, तो उसके बाद हम इसको देख भी लेंगे क्यों होती हैं, बट सबसे पहले देख यहाँ पे करते हैं कि कैसी लाइंस होती हैं, राइट। तो इसका आंसर होता है कोई y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा, और यहाँ पे होता है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू, राइट। x के लिए यार यहाँ पे y होता है, y के लिए x होता है, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है, और ये हमारे पास लाइन बनती कैसी है, तो यार पैरेलल टू एक्सिस से मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल सा लॉजिक अगेन, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लियरली एक चीज दिख जाएगी, क्या क्लियरली दिख जाएगा
कि पैरेलल टू एक्सिस का मतलब, एक्स एक्सिस का मतलब वो कि कोई ऐसी लाइन होगी राइट, एक्स एक्सिस से पैरेलल, क्योंकि ये हमारे पास एक्स एक्सिस था, ये नीचे वाला, तो इससे पैरेलल एक लाइन है। और ऑब्वियस सी बात है, देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वाई की वैल्यू ना एक कांस्टेंट है, ठीक है, वाई की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, एक्स की वैल्यू वेरिएबल है, तो वाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं वाई इजिकल टू के। क्या बोला इसको, वाई इजिकल टू के, जहाँ पे ऑब्वियसली बात है ये वाला पॉइंट जो है वो के टाइप का होगा। तो अगर मैं बात करें पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो भाई पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस ऐसा है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस कुछ ऐसा दिख जाएगा राइट। एंड ऑब्वियसली बात है, ये जो पॉइंट होगा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी के हो जाएगा राइट, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू इस लाइन की इक्वेशन हो जाती है। तो बस ये छह छोटी मोटी चीजें हैं, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एग्जाम्पल अगर तुम्हें लें तो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं यार। जैसे एग्जाम्पल, अगर मुझे ड्रॉ करना है एक्स इज इक्वल टू थ्री, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू थ्री ड्रॉ करना है, तो इट्स अ वेरी इजी टास्क, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, वन टू थ्री इधर जाऊंगा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू थ्री, और बस यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच दूंगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, ये है एक्स इज इक्वल टू थ्री वाली लाइन। अगर मुझे कोई बोले यार कि मुझे ड्रॉ करना है वाई इजिकल टू टू, तो मैं क्या करूंगा, वन टू ऊपर गए, ठीक है, वन टू ऊपर गया वाई पे, एंड यहाँ से एक ड्रॉ करती लाइन, तो क्या आ जाएगा, वाई इजिकल टू टू लाइन आ जाएगी। दैट इज द सिंपल आंसर जो हमें चाहिए। कोई पूछ सकता है इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो यार ऑब्वियसली बात है, ये जो पॉइंट है कितना होगा, कौन सा आएगा राइट, ये होगा थ्री, क्योंकि एक्स इजिकल टू थ्री पे लाई करता है, और ये वाई इजिकल टू टू वाला पॉइंट, तो थ्री कॉमा टू हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ऑल्दो कभी तुमसे पूछेगा नहीं, पर बाई चांस मैंने बता दिया, कोई नहीं, मस्ती के लिए, तो थ्री कॉमा टू इसका पॉइंट आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा आंसर, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके ऊपर आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड आई थिंक उसके बाद हो जाएगा हमारा काम खत्म, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा जल्द ही। तो क्वेश्चन हमारे सामने बेसिकली क्या आता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.3 खोलो यार, ठीक है, या फिर मैं ही तुम्हें खोल के बता देता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। तो एक्सरसाइज 4.3 है, प्रश्न संख्या 7 है, और वो कह रहा है यार कि एक यामिनी एक लड़की है, एक फातिमा लड़की है राइट, और दोनों, ठीक है, उन दोनों ने यार कुछ पैसे दिए, और टोटल जो उन्होंने पैसे दिए वो 100 रुपए थे, ठीक है, टोटल जो उन्होंने पैसे दिए वो 100 रुपए थे। तो फिर बताओ कि यार मतलब उसकी लीनियर इक्वेशन बनाओ कि कितने कितने वो पैसे काइंड ऑफ दे सकती हैं, ठीक है, उसको ड्रॉ करके दिखाना है। तो इट्स अ वेरी सिंपल टास्क, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ आनी चाहिए कि अगर जैसे अगर यामिनी ने दिए हैं एक्स रुपीज, ठीक है, यहाँ पे यामिनी ने एक्स रुपीज दिए, ठीक है, हमने लेट कर लिया, यामिनी ने एक्स रुपीज दिए, फातिमा ने लेट करते हैं वाई रुपीज दिए, फातिमा ने कितने रुपीज दिए भाई, वाई रुपीज दिए। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, रुपीज एक्स प्लस रुपीज वाई, इतने रुपए इजिकल टू 100 रुपए, ठीक है, टोटल हमें बता रखा था कि 100 रुपए डोनेट करने थे, तो एक्स यामिनी ने दिए, फातिमा ने वाई रुपए दिए, ठीक है, टोटल 100 रुपए देने थे। तो वी कैन क्लियरली से, ऑब्वियसली बात है, रुपी का सिंबल तो काट दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो वी कैन से एक्स प्लस वाई इजिकल टू 100 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एंड ये इक्वेशन यार, ये तो लीनियर इक्वेशन है ना, अब ये तो लीनियर इक्वेशन है, इसको प्लॉट करना, इज इट अ प्रॉब्लम और समथिंग, द आंसर इज नो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, नेवर अ प्रॉब्लम राइट। क्यों, क्योंकि यार मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार एक्स जीरो डाल दूंगा, वाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एक बार मैं y को जीरो डाल दूंगा तो x कितना आ रहा है, जीरो, 100 आ रहा है खुद ही राइट। तो वी कैन क्लियरली प्लॉट इट। अगर लेट करते हैं यहाँ पे 100 आता है x का, ठीक है, x का 100 यहाँ पे है, और यहाँ पे y का 100 है, ठीक है, यहाँ पे y का 100 है, तो वी कैन क्लियरली सी व्हाट इज द पॉइंट, या पॉइंट ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारे पास पॉइंट है जो हमें चाहिए था। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हमारे पास क्या है, फाइनल पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो यही हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनको हमें प्लॉट करना था। एंड यहाँ पे ना एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी रहेगी, जो हो सकता है तुम्हारे पेपर के अंदर टीचर एक्नॉलेज करे, क्या जो एक्स है और वाई है दोनों ही ना पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, या फिर एटलीस्ट जीरो होने चाहिए, उससे कम नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, पैसों की बात है, नेगेटिव थोड़ी होंगे राइट, नेगेटिव नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना, जो लाइन का ये वाला पार्ट है ना, इसी को रखेंगे। क्यों, क्योंकि यार ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम सब जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, मतलब कि यार एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं पीछे चल जाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे चल जाऊंगा तो यार एक्स ना नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ भी इन्होंने कुछ पैसे ले लिए, जो कि ऑब्वियसली बात नहीं होगा, बट ठीक है, यहाँ पे अगर तुम्हें एग्जैक्ट बनाना है तो यार ये ऑरेंज वाला पार्ट आ जाएगा, अगर तुम्हें पेपर में बनाना है तो तुम ग्रीन वाला ही बना सकते हो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा राइट। इन्हें नेक्स्ट हम देख सकते हैं। नेक्स्ट यार हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हो, यहाँ पे दे रखा है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, और बोल रहा है कि प्लॉट करना है यार कि जो भी ग्राफ बनेगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। तो अगेन इट्स अ वेरी इजी टास्क यार, जैसे यार हमारे पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है, मैं क्या कर सकता हूँ, फ़ारेनहाइट को मैं बोल देता हूँ y, और सेल्सियस को बोल देता हूँ x, ठीक है, ऐसा कर देता है। वी हम ना बेसिकली अब क्या मिल जाएगा, हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी इन x एंड y, क्या, y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। अगर ये मिल गई तो फिर तो बड़ा आसान काम है भाई, क्या आसान काम है, आसान काम ये हो जाएगा कि भैया अब मुझे सब क्लियरली समझ आ रहा है कि यार इसके अंदर क्या करूंगा, एक बार y को जीरो डाल दूंगा,
तो व्हाट वी गेट इज x इज इक्वल टू -160/9, ठीक है, बस सिंपल कैलकुलेशन, -32 को उधर ले गया, 32 को उधर ले गया, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 9 से डिवाइड कर दिया, एंड दूसरे में क्या करा, x को अगर मैं 0 डाल दूं तो क्या होगा, y32 हो जाता है, राइट। तो ये हमारे पास आता है, और -160/9 की वैल्यू कितनी आती है आसपास, इट इज इक्वल टू, इट इज नियरली इक्वल टू 162 इज ओके, तो 18 के आसपास आती है, ठीक है, इट इज नियरली इक्वल टू 17.9 के आसपास आती है, ठीक है, तो मैं उसको नियरली उसके हिसाब से लूँ। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, तो वी कैन क्लियरली सी के 30 एक है y इज इक्वल टू 0, x है हमारे पास -18 के आसपास, राइट, -18 आसपास इधर पड़ जाएगा, -160 बोल देते हैं इसको, और कॉमा 0, ठीक है, कॉमा 0, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ए। और दूसरा हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 0 डाल दो, y को 32 डाल दो, राइट, तो 32 से इधर पड़ेगा कहीं b, तो अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो वी फाइनली गेट द फाइनल आंसर, राइट, तो वी फाइनली गेट द फाइनल आंसर, जहाँ पे ए कॉमा बी हम दोनों को, हमें ये दोनों चीजें पता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, फाइनल आंसर आ जाता है, दिस इज द इक्वेशन, और तुम बोल सकते हो इट्स अ ग्राफ, तो ग्राफ बन गया। और वो बोल रहा है कि यार एक ना ऐसी कंडीशन बताओ जहाँ पे अगर सेल्सियस 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, या सबको पता है 9/5 C + 32, सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है 30, तो क्या करूंगा यार, वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज 9/5 इंटू 30 + 32, विच इज यार यहाँ पे कटेगा 6 आएगा, 54 + 32 इज 86, 86 फ़ारेनहाइट, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा हमारे पास, इन फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, राइट, तो फ़ारेनहाइट के अंदर हमारे पास 86 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। और एक और यार यहाँ पे चीज दे रखी है कि ऐसा कोई टेम्परेचर बताओ जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो जाती है, राइट, जहाँ पे फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस हो जाता है। तो अगर ऐसा मुझे करना है तो क्या करूंगा कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस को ना मैं कुछ x बोल दूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस को x बोल दूंगा, और जब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा तो क्या होगा, वैसे हमारे पास सिंपली क्या होता था, f इज इक्वल टू 9/5 C + 32, दोनों की वैल्यू क्या डाल दूंगा, x डाल दूंगा, तो x इज इक्वल टू 9/5 x + 32, तो यहाँ से क्या आता है, यहाँ पे हो जाएगा 4/5, यहाँ पे आ जाएगा 4/5 x + 32 इज इक्वल टू 0, और यू कैन से x इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल है इस पे, राइट, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, एंड अगेन आसान था क्वेश्चन था, कोई बहुत मुश्किल भी बात नहीं थी, अगेन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते करते हम बड़े आराम से क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। एंड इसी के साथ आज की छोटी सी वीडियो खत्म होती है, होप यू लाइक्ड इट एंड तुम्हें वीडियो समझ आ रही होंगी। कंसेप्ट यार काफी आसान सा है, बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड इस वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इन वीडियो से हेल्प ले पा रहे हो। तब तक के लिए चलता हूँ, टाटा, गुड बाय, शब्बा खैर, पढ़ते रहें।